अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश वैसा खैर नहीं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का 16th लेक्चर और इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग कवर करने वाले हैं। गॉस लॉ के बाद आज बारी आई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट के लिए एक डेरिवेशन है, उसको स्टडी करेंगे और ड्राइव करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ना, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है जब उस टेस्ट चार्ज को मूव कराया जाए इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक। ठीक है, जो चार्ज है उसको हम कहाँ से मूव करा रहे हैं, उसको मूव करा रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, बहुत दूर से कहीं से मूव कराया जा रहा है। और कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो उसे हम लेकर आ रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर हमें पता करना होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैक्सिमम एनर्जी जो भी एक चार्ज स्टोर कर सकता है जब उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक मूव कराएं। तो सबसे पहले हम एक चार्ज सपोज कर लेते हैं, जो चार्ज Q है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, और फिर दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट B और Q से लेके B तक का डिस्टेंस है RB, और दूसरा हम पॉइंट सपोज कर लेते हैं पॉइंट A और Q और पॉइंट A के दरमियान का डिस्टेंस है RA। फिर एक टेस्ट चार्ज सपोज कर लेते हैं Q, जो कि पॉइंट A पर मौजूद है। ठीक है, और हम उसको ब्रिंग करना चाहते हैं पॉइंट A से टुवर्ड्स पॉइंट B। हम चाहते हैं कि हम उसे मूव करा दें फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ठीक है, और हमें वो करना पड़ेगा अगेंस्ट अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं, जो टेस्ट चार्ज है यही पॉजिटिव है। तो हमें यकीनन वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन होगा A से लेके B तक का। बट A से लेके B तक अगर मैं वर्क डन कराऊंगा डायरेक्टली ना इतना दूर, तो डिस्टेंस बहुत लंबा है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, और अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे डिस्टेंस को हमें कई सारे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम ब्रेक कर लेते हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, और इसी तरीके से जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो बन जाएगा पॉइंट N। तो याद रखो, फिर जो डिस्टेंस होगा Q से लेके N तक का, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा RN के बराबर। ठीक है, और इसी तरीके से जो 1 तक का डिस्टेंस है वो R1 के बराबर हो गया, पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस R2, एंड सिमिलरली पॉइंट 3 तक का डिस्टेंस हो जाएगा R3 के बराबर। अब वर्क डन सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट A टू 1। पहले हम सिर्फ जा रहे हैं पॉइंट A से 1 तक। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो नेगेटिव F डॉट डेल्टा एक्स, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स हमें पता है बराबर होती है Q नॉट मल्टीप्लाई बाई E, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो था बराबर F अपॉन Q नॉट के। तो अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे इस Q नॉट को, तो अपने आप हमें वैल्यू पता लग जाएगी फोर्स की। फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है डेल्टा आर के। और डेल्टा आर कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो बड़ा वाला डिस्टेंस है यानी कि RA, उसमें से माइनस कर देंगे छोटा वाला डिस्टेंस R1, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पॉइंट A से पॉइंट 1 तक। तो वैल्यू पुट करेंगे तो F की जगह पे वैल्यू आ गई EQ नॉट, और जो डेल्टा R था, ये डिस्प्लेसमेंट था, उसकी जगह पे आ गया RA माइनस का R1। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के मुताबिक हमें वर्क डन पता करना है पर यूनिट चार्ज, तो उसी को Q नॉट से डिवाइड कराया, क्योंकि Q नॉट को हमने मूव कराया था। तो अगर वर्क डन पता करना है पहला वाला, तो वो हो जाएगा वही जो वर्क डन था उसको डिवाइड करना पड़ेगा Q नॉट से। तो यही पूरी वैल्यू पुट कर दी, Q नॉट RA माइनस R1 डिवाइड बाई Q नॉट। तो क्या कैंसिल हुआ, Q नॉट से Q नॉट हो गया कैंसिल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी माइनस के Q अपॉन R स्क्वायर, और वहां पे लिखा हुआ है RA माइनस R1, ऑलरेडी डेल्टा R की जगह पर है। अब ये R कौन सा वाला R है, R1 वाला R है या RA वाला R है? तो याद रखो, ये जो है ये है ना ही R1 है और ना ही ये RA है, बल्कि इनके दरमियान का एवरेज डिस्टेंस है। तो एवरेज के बहुत सारे तरीकों में से एक डिस्टेंस एक तरीकेकार होता है जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। और वो किस तरह से लिया जाता है, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर रूट ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा उसका ज्योमेट्रिक मीन। वो भी मीन की एक टाइप है, फर्स्ट टाइम में स्टडी किया है। तो पहला जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम पता कर रहे हैं, तो फिर R की जगह पे वैल्यू आ गई अंडर रूट RA R1, रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास आ गया RA R1, जो कि इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बारी बारी RA के साथ और फिर R1 के साथ।
तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर आर ए से आर ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। तो पहला वर्क डन आया जो कि था पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक का, वो है माइनस के क्यू 1/R1 माइनस का 1/RA। अब अगर मुझे दूसरा वाला वर्क डन सॉल्व करना है यानी कि 1 से लेके 2 तक का, तो सेम स्टेप्स रहेंगे और सिर्फ जो फर्क आएगा वो आएगा इन डिस्टेंसेस के अंदर। तो अगर वहां पे देखो तो हम लिख रहे हैं R1 माइनस 1/RA, यानी कि फाइनल वाला पॉइंट पहले लिख रहे हैं फिर बाद वाला पॉइंट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही कर लेते हैं। अगर मुझे जाना है 1 से लेके 2 तक तो फाइनल पॉइंट है 2, तो ये हो जाएगा 1/R2। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 1/R1। सिमिलरली तीसरा वाला जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आएगा माइनस का के क्यू और 1/R3 माइनस का 1/R2, और इसी तरीके से सारे वर्क डन हम पता कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लास्ट वाला जो वर्क डन हम पता करेंगे वो हो जाएगा डेल्टा WN, यानी कि माइनस के क्यू 1/RB माइनस का 1/RN। फाइनल पॉइंट है B, और उससे पिछला वाला जो पॉइंट था वो जितना भी हो, लेकिन उसको हम नाम दे देंगे पॉइंट N तक का। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 1/RN, यानी कि सारे वर्क डन हमें पता लग गए हैं फ्रॉम 1 टू N। सारे के सारे वर्क डन हमने पता कर लिए। फाइनली अब क्या करेंगे, टोटल वर्क डन पता करेंगे। तो सारे के सारे वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2, और इसी तरीके से डेल्टा WN तक जाना पड़ेगा। और इस सूरत में क्या करेंगे, हर एक की वैल्यू पुट करी तो देखो सब में एक चीज़ कॉमन है, के क्यू और इसी तरीके से के क्यू सब में ही कॉमन होगा, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। पहले बचा 1/R1 माइनस का 1/RA, 1/R2 माइनस का 1/R1, 1/R3 माइनस का 1/R2, और लास्ट वाला पॉइंट 1/RB माइनस का 1/RN। अब क्या क्या कैंसिल हुआ, अच्छा गौर से देखो तो वैल्यू पहले अपेयर होती है, जैसे यहाँ पे देखो पहले जो वैल्यू अपेयर हो रही है R1 वो प्लस की हो रही है, और उसके बाद माइनस की अपेयर होती है। ठीक है, तो R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल। मैंने बताया पहले वैल्यू प्लस की अपेयर होती है, फिर आगे चल के माइनस की अपेयर होती है। तो अगर यहाँ पर प्लस का 1/R3 है तो आगे कहीं ना कहीं माइनस का 1/R3 होगा, जिससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली वैल्यू पहले प्लस की अपेयर होती है, तो इस सीरीज के अंदर Rn पहले प्लस का अपेयर हो चुका होगा, उस प्लस के 1/Rn से माइनस का 1/Rn कैंसिल हो जाएगा। तो जो टोटल वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा बराबर माइनस के क्यू 1/RB माइनस का 1/RA। ये आया है वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा टोटल। नाउ हमें पता है कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वही बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान का लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो डिफरेंस इसी तरह से निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए, जो बराबर है उसी वैल्यू के माइनस के क्यू 1/RB माइनस का 1/RA। अब फाइनली जो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल, जो चार्ज है उसको कहाँ से मूव करना चाहिए, फ्रॉम इनफिनिटी, यानी कि जो पॉइंट ए था जहाँ से हमने पहले मूव कराया था वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए इन्फिनिटी के। तो 1/RB माइनस का 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी खुद बराबर होता है 0 के, तो वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा के क्यू ओवर RB। तो 2 पॉइंट थे, तो एक को ए और बी कह रहे थे। अब अगर एक ही पॉइंट है जिसपे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो बी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम उसकी जगह पे लिख सकते हैं R, और के की वैल्यू अगर पुट कर दें 1/4πε0 Q/R। ये जो एक्सप्रेशन है ये जाहिर कर रही है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि पॉइंट बी पे था। ठीक है, जो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल पता कर रहे हैं, और डिस्टेंस उस चार्ज से जो भी होगा। तो ऐसा है कि जब भी हमें एक चार्ज को मूव कराना पड़े एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक पॉइंट तक, तो जितनी एनर्जी वो स्टोर करता है वो बराबर होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, जिसकी हमने इक्वेशन ड्राइव की है KQ/R। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करो और देखते रहो तलाश फेस एकेडमी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।